हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। मोबाइल पर माँ का मैसेज देखने के बाद सात्विक ने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया और मोबाइल रखकर वापस अपने कमरे में चला गया। जब पता चला कि सब बाहर चले गए हैं, घर में सिर्फ वह दोनों ही है, तो बेचारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। वह तुरंत अपनी टी शर्ट निकालकर काउच पर फेंक दिया और वापस जाकर ब्लैंकेट में घुस गया। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह बेड से उठा और अपने कपबोर्ड से खोलकर एक फाइल निकाला और उसे लेकर काउच पर बैठ गया। फिर फाइल से एक पेपर निकाला और तुरंत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। और यह पेपर कोई और नहीं, वही शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे। प्यार प्यार होता है, चाहे वह पहली नज़र में हो या शादी के बाद हो। पहली नज़र वाला तो पता नहीं, लेकिन शादी के बाद वाला भी प्यार बेहद खूबसूरत होता है। मन में बोलकर वह उठ गया। वह वापस बेड पर आया और केहनी के सहारे हाथ पर अपना सिर टिकाकर शगुन को एकटक देखने लगा, जो गहरी नींद में अभी भी सो रही थी। वह उसी की टी शर्ट पहने थी, जो कि ओवर साइज हो रहा था, पर फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे बड़ा प्यार आ गया। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और माथे को चूम लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू ऑलवेज। गहरी नींद में सो रही शगुन थोड़ी सी कुनमुनाई और सात्विक को फिर से हग कर सो गई। वह उसका सर सहलाते हुए कहा, शगुन उठ जाओ बच्चा, कितना सो रही हो, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वह अधखुली नींद में ही बोली, नहीं नहीं उठना मुझे, बहुत थकान हो रही है, सोने दो ना। वैसे भी आज तो संडे है ना, और तुमने ही रात को कहा था कि लेट तक सोती रहना, तो फिर क्यों उठा रहे हो। वह बोल रही थी और तब तक सात्विक ने उसे बाह से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया और पीठ पर अपनी दोनों बाह को लपेट दिया। एक तो उसके कर्ली बाल थे जो यूं ही बिखरे रहते थे, सोने के बाद और बिखर गए थे, जो उसके पूरे चेहरे पर और गर्दन पर बिखर गया था। तभी शगुन ने अपना चेहरा घुमाया तो बाल की कुछ लटें सात्विक के फेस से भी टकराया। तो उसने उसका बाल समेटते हुए कहा, पता नहीं ये इस लड़की का बाल है या चिड़ियों का घोंसला। अब तक शगुन की भी थोड़ी आंख खुल चुकी थी, तो उसने धीरे से कहा, बेबी सच कहा आपने, यह बाल नहीं घोंसला ही है जिसमें इस चिड़िया को फंसा लिया मैंने। वह उसके चेस्ट पर हाथ से टैप करते हुए बोली, बात में दम तो है, बोलकर सात्विक ने उसके बाल को समेटकर पोनी टेल बना दिया। तभी उसकी नज़र उसके नेक पर गई, जहाँ लव बाइट्स के निशान साफ दिख रहे थे। वह उसे हौले हाथों से टच किया और सिर उठाकर अपना होठ उस पर रख दिया। शगुन को बेहद सुकून मिला और अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई। तभी शगुन का टी शर्ट कंधे से नीचे हो गया और वहाँ पर जगह जगह लव बाइट्स के बहुत निशान थे। उसने हौले हाथ से सारे बाइट्स को सहलाया और बारी बारी सबको चूम लिया। फिर उसका सर सहलाते हुए कहा, उठ जाओ, तुम्हें रूही के घर भी जाना है ना। जाना तो है, तो उठो। नहीं, पहले मुझे कॉफ़ी पीनी है। रेनू काकी से कहो ना, 2 कॉफ़ी ले आए बनाकर, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं अब। तब सात्विक ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने ऊपर से उसे हटाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उठकर बाहर किचन में आ गया और पानी गर्म करने लगा, दोनों के लिए ही। वह भी सोकर उठा था तो फ्रेश तो हो चुका था, पर अब तक पानी भी नहीं पिया था उसने।
इधर शगुन कुछ देर तक लेटी रही। पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था। जब कुछ देर तक सात्विक कमरे में नहीं आया तो उठकर बैठे तो सबसे पहले खुद पर नजर गई और रात वाली सारी बातें याद आ गई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ गई। लव यू माई हबी, लव यू सो मच, मन में बोलकर मुस्कुराते हुए वह बेड से उतर गई। वह सात्विक का टी शर्ट पहनी थी जो कि थाई से नीचे तक आ रहा था। देखकर हंसी आ गई। वह बाहर निकल रही थी। फिर याद आया कि बाहर तो सब होंगे, तो वह वापस कमरे में ही रह गई। तभी सात्विक ने आवाज़ लगाई किचन से ही, बाहर आ जाओ बच्चा, कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं घर में। क्या? सिर्फ हम दोनों ही हैं? तो बाकी सब कहाँ गए? घूमने गए हैं। तब शगुन किचन में आ गई। वहाँ सात्विक पानी गर्म करके 2 गिलास में निकाल रहा था। शगुन वहीं दरवाजे पर ठहर गई। सिर्फ निक्कर पहने शर्टलेस सात्विक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। अरे मेरे जान, मैं तुम्हारा ही हूँ, तो दूर से क्यों स्कैन कर रही हो? करीब आओ ना। वह मुस्कुराते हुए पास गई और पीछे से हग कर लिया और पीठ पर अपना होंठ टिका दिया। क्या कर रही हो बेबी? गुदगुदी हो रहा है, छोड़ो ना। और लो चलो पानी पियो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम मुझे अपनी बाहों में होल्ड करो ना। सात्विक पानी का गिलास छोड़कर टर्न हुआ और उसे बाहों में होल्ड कर लिया और माथे को चूम लिया। शगुन उसके गले से लटक गई और बोली, बेबी आई लव यू ऑलवेज बच्चा। और उसे पकड़कर किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बिठा दिया और एक गिलास पानी खुद लिया और दूसरा गिलास उसे थमा दिया। इसे पी लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। पर मुझे कॉफ़ी चाहिए था। हाँ बच्चा पिएंगे, पहले गुनगुना पानी पी लो। तो शगुन पानी पीने लगी, पर नज़र सात्विक पर टिकी थी। शगुन एकटक सात्विक को देख रही थी। उसके उभरे हुए एब्स बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। सात्विक को भी सब समझ आ रहा था। तभी उसने अपनी एक आंख दबा दी तो शगुन हंसने लगी और उसे करीब आकर कमर में अपनी एक बाँह लपेट दी और हाथ से उसका बाल संवारते हुए कहा, आर यू ऑल राइट बच्चा? ठीक तो हो ना तुम? ज़्यादा वीकनेस तो नहीं लग रही है? थकान ज़्यादा लग रही है क्या? क्योंकि वह अभी भी थोड़ी सी थकी हुई दिख रही थी। चेहरा थोड़ा सा मुरझाया लग रहा था। वह वाकई बहुत थक चुकी थी। फिर भी मुस्कुराते हुए सात्विक के गले से लग गई और अपने दोनों पैर को उसके कमर में लपेट दिया। फिर पीठ पर हौले से टैप करते हुए बोला, इतना टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बस देर रात को सोई इसलिए लग रहा है और नींद पूरी नहीं हुई है, बस वही और कुछ नहीं। वैसे तुम कब उठे और मम्मी पापा बाहर कब गए? मुझे भी नहीं पता। जब मैं नहाकर बाहर फ्रेश होकर निकला तब कोई नहीं थे। वह मम्मी ने मोबाइल पर मैसेज किया था तो मुझे पता चला। चलो तुम्हें और सोना है तो सो जाओ, या कुछ नाश्ता करना है तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं खाना, बस कॉफ़ी पीनी है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, चलो तुम। बोलकर वह उसे बाहों में होल्ड किया तो शगुन ने बच्चों की तरह उसके कमर में पैर लपेट दिया और कंधे पर सिर रख लिया। सात्विक उसे यूं ही लिए हुए कमरे में आ गया। वह उसे बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और कहा, कॉफ़ी पी लो, उसके बाद तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो तुम आराम कर लो, मैं ज़रा ऑफिस का काम देख लेता हूँ। लेकिन शगुन ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, तुम भी कोई काम नहीं करोगे, आओ पास में, तुम भी लेट जाओ, और मुझे अभी कॉफ़ी नहीं पीनी, बस तुम कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर। तब सात्विक भी उसके बगल में लेट गया तो शगुन उसके सीने पर सिर रख लिया। ऐसे नहीं, अच्छे से सो जाओ, बोलकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया और धीरे से बोला, कैसा लग रहा है? वह 1 सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, बिल्कुल अपनी सोच के उल्टा। मतलब यह कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, इमेजिन नहीं किया था कि मुझे
इस तरह इतना टूट कर तुमसे प्यार होगा और मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। पर अब पिछला गुस्सा, नाराज़गी याद करती हूँ तो हंसी आ रही है। सच में बहुत झल्ली थी मैं। वह तो तुम अभी भी हो बेबी, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। शगुन ने हंसकर उसके बाइसेप्स पर चिमटी काट ली तो सात्विक जोर से हंसा और उसे लिए ही पलटी मार गया। अब वह उसके ऊपर था। शगुन ने धीरे से कहा, आप बहुत बदमाश हो गए हैं। मुझे सोने बोला लेकिन सोने नहीं दे रहे। चलिए अब हम नहीं सोते हैं और साथ में कॉफ़ी पीते हैं। सात्विक ने उसकी आंखों में शरारत से देखकर कहा कि कॉफ़ी पीना है आपको, पर पता है मॉर्निंग की कॉफ़ी से बेहतर होता है मॉर्निंग लव। आपको बहुत पता है। कभी आपने मॉर्निंग लव किया है आज से पहले, जो इतना पता है आपको? इसका मतलब आप वर्जिन नहीं थे। सात्विक आंखें फाड़ कर देखने लगा। क्या कहा बेबी? आप? मुझे आप कहा? प्लीज़ मुझे इतना रिस्पेक्ट मत दो। आप मत कहो। मुझे तुम कहती हो उसी में बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारा प्यार महसूस करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है छोड़ो, पर तुमने कब सुबह की कॉफ़ी की जगह मॉर्निंग लव किया जो तुम्हें एक्सपीरियंस है? ऐसा मैंने कब कहा कि मुझे एक्सपीरियंस है? ऐसा लोग कहते हैं, दूसरों से सुना है, और सबसे ज़्यादा तो अपने दोस्त कियान से। तो क्या तुम एक्सपीरियंस करना चाहोगी? शगुन हंसकर चेहरा फेर लिया तो सात्विक ने उसके टी शर्ट थोड़ा ऊपर कर उसके कमर पर हौले से टच करते हुए कहा, चलो ना हम दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं ना। फिर तो 4 दिन के बाद तो कुछ होगा नहीं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। शगुन ने कुछ कहा नहीं और अपने कमर से उसका हाथ हटाते हुए कहा, बहुत शैतान हो तुम। तो थोड़ी सी शैतानी करते हैं ना। शगुन हंसने लगे। सात्विक ने उसकी स्वीकृति समझा और तुरंत उसका टी शर्ट रिमूव कर उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर दोनों प्यार की दुनिया में व्यस्त हो गए। घंटों बाद जब दोनों अलग हुए तो पता चला लगातार उसके मोबाइल पर कॉल आ रहा है और डोरबेल भी बज रही है। वह बेड से उतरा और फटाफट टी शर्ट पहन लिया और आईने के सामने खड़ा हुआ। फिर अपने बेतरतीब से बिखरे बाल को ठीक किया। आँखों जिसमें प्यार की खुमारी अभी छाई थी उसे पानी से साफ किया और बाहर निकलकर झटपट डोर खोला तो उसका ऑर्डर आ गया था। उसने जो कुछ देर पहले नाश्ता ऑर्डर किया था वह आ चुका था तो उसने लिया और वापस डोर बंद कर अंदर आ गया तो देखा मोबाइल पर कियान के अनेकों मैसेज भी थे और मिस्ड कॉल भी। उसने कियान को मैसेज कर दिया, फ़िलहाल बिजी हूँ, फ्री होकर कॉल बैक करूँगा, और फिर नाश्ता का पैकेट लिए कमरे में आ गया। शगुन अब तक कंबल में सिकुड़ी हुई थी। बेतहासा थकान हो रही थी। सात्विक ने कहा, बच्चा चलो कुछ खा लो फिर आराम से सो जाना। नहीं मैं नहीं उठने वाली और मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं है। तो ठीक है आप यूं ही रहो, मैं खिला देता हूँ। और उसके पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसे बेड के क्राउन से लगाकर बिठा दिया और सात्विक अपने हाथों उसे खिलाने लगा और खुद भी खाने लगा। कुछ देर में दोनों का नाश्ता फिनिश किया। अब तक आधा दिन बीत चुका था। छुट्टी का दिन था, कुछ काम नहीं था तो वापस दोनों ब्लैंकेट में घुस गए। दोनों ही थके हुए थे तो कुछ देर में गहरी नींद के आगोश में चले गए। ना दोनों को कॉफ़ी पीना याद आया, ना ही शगुन को रूही के घर जाना है यह याद रहा। जब दोनों की आंख खुली तो 4 बजने को आ गए थे। सात्विक बेड से उतरकर मोबाइल लिया जो कि साइलेंट मोड पर करके छोड़ा था तो वहाँ पर दोस्त के कितने ही मिस्ड कॉल और मैसेज थे। उसने एक बार फिर इग्नोर किया और शगुन को उठाया, उठ जाओ बच्चा, फ्रेश हो जाओ और खाना मंगा देता हूँ, लंच कर लेना। हाँ उठ जाती हूँ। उसने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था तो उठ गई, पर बेचारी को थकान के मारे ठीक से चल नहीं पा रही थी तो सात्विक ने उसे बाह में उठाया और गर्म पानी के शावर के नीचे उसे खड़ा कर दिया और दोनों साथ में भीगने लगे।
करीब आधा घंटा तक शावर लेने के बाद दोनों को काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रही थी। दोनों ही बाथरोब पहने बाहर निकले और चेंज कर लिया। तब तक दोनों का लंच भी आ गया था। दोनों ने साथ में लंच किया। तब शगुन मोबाइल लेकर बालकनी में आ गई बात करने। उसके मोबाइल पर भी रूही के कॉल और मैसेज आए थे और वहीं सात्विक भी उसके पास बैठकर मोबाइल लेकर कियान को फ़ोन लगा दिया। तो कियान ने कहा, अभी लव बर्ड्स कहाँ खोए हो यार, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज का रिप्लाई, इतना भी क्या खो गए तुम एक दूसरे में। लगता है जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाकर ही मानोगे, हमें चाचू बनाकर ही दम लोगे। सात्विक हंसने लगा। यह तुमसे किसने कहा? कौन कहेगा, मैंने लाइव देखा है। व्हाट, लाइव देखा है? अभी साले दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? हाँ बिल्कुल ठिकाने हैं ब्रो, बस तुम ज़रा प्यार संभल के जताना, भाभी मेरी कम एज की है। अभी क्या बोल रहा है तुम? वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो देखो ना, छोटा सा वीडियो क्लिप भेजी है मोबाइल पर, ऑन करके देखो। सात्विक तो हक्का बक्का रह गया। क्या भेजा है उसने, क्या देखा है? मन में बोलकर एक बार शगुन को देखा और उसके बगल में से उठ खड़ा हुआ और तुरंत मोबाइल में वीडियो प्ले किया। तो कल शाम वाली मरीन ड्राइव पर मस्ती कर रहे दोनों का एक छोटा सा वीडियो था। तुमने कब ये वीडियो बनाया, कब देखा? तभी देखा जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी कर रहे थे, नैनो के पेंच लड़ा रहे थे। तो तुमने कैसे देखा, तुम वहाँ पर थे क्या? और सिर्फ मैं नहीं, महक, रूही और जैन भी थे। क्या? तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? हाँ, हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन तभी रूही और महक ने मना कर दिया कि नहीं, अभी उन दोनों को टाइम बिताने दो, हम सब बाद में एक साथ मिलेंगे। तो फिर चल मिलते हैं कहीं बाहर। नहीं, इस वीकेंड नहीं, अभी जैन और रूही की सगाई होने दे, फिर हम दोनों एक छोटे से हॉलीडे ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन कहाँ जाना है, कुछ डिसाइड किया है? कर लेंगे, लोनावाला नहीं तो महाबलेश्वर पास में ही है, चलते हैं। दोनों ही जगह हल्की ठंड रहती है और बहुत ही प्यारा मौसम रहता है। फिर ठीक है, तो चल रूही के घर पर आज शाम को मिलते हैं। ओके ब्रो, लेकिन अगर शगुन की तबीयत ठीक रही तो फिर मैं आ पाऊँगा। शगुन की तबीयत ठीक नहीं मतलब क्या किया तुमने? अरे कुछ नहीं यार, चुप कर, मुंह बंद रख अपना और फ़ोन भी रख। अगर वह तैयार हुई आने के लिए तभी मैं आऊँगा, वरना नहीं। और तब दोनों ने फ़ोन रख दिया। फिर वह शगुन के पास बैठ गया और उसका चेहरा हाथ में थाम कर ऊपर उठाते हुए कहा, बच्चा तुम्हें रूही के घर जाना था, वह तो जा नहीं पाई। हाँ, उसने बहुत मैसेज किया है और मैं उसी से बात कर रही थी। तो अगर आप बेटर फील कर रही हो तो चले, जाना है उसके घर? हाँ ठीक है, चलते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद सात्विक ने पापा को फ़ोन लगा दिया। कहाँ हैं आप सब और कब तक आएंगे? तो उन्होंने कहा, हम लोग बाहर निकल गए हैं और देर रात तक डिनर करके ही आएंगे। ठीक है पापा, फिर हम भी जा रहे हैं रूही के घर, उसकी सगाई है तो शायद कुछ काम है तो बुलाया था। ठीक है बेटा, जाओ। गहरी शाम तक दोनों बालकनी ही में ही झूले पर बैठे रहे। शगुन सात्विक के कंधे पर सिर रखी थी और दोनों बेहद सुकून के पल बिता रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे, आज तोते मैने की तरह प्यार जता रहे थे। तभी रूही ने फ़ोन किया कि आज रात को तुम दोनों का डिनर भी यही है। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तब सात्विक ने कहा, उठो, चलो रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। अगर हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो हम कर देंगे, वरना उन सब के साथ टाइम पास हो जाएगा, मजाक मस्ती हो जाएगा। और दोनों रेडी होने चले गए। शगुन ने उटपटांग ड्रेस की जगह आज बहुत ही प्यारा सा गुलाबी कलर का अनारकली ड्रेस पहना। मांग में सिंदूर, छोटी सी डायमंड वाली बिंदी, आँखों में काजल, होंठ पर लिपस्टिक और गले में एक बड़ा सा मंगलसूत्र डाला, डायमंड वाला। देखकर बिल्कुल ही नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी, बहुत प्यारी सी।
तभी सात्विक रेडी होकर बाहर निकला। वह नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स पहना था। उसमें भी वह बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने जब शगुन को देखा तो देखता ही रह गया। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा। अगर इसी तरह तुम रेडी होती रही तो फिर लगता है हमने जो प्रॉमिस किया है, जो लाइफ जीने का, उस पर टिक नहीं पाएंगे बेबी। तब उसने हौले से एक धौल जमाया और कहा, चलो चुपचाप बकवास बंद करो, अब कुछ नहीं। तब सात्विक हंसने लगा और दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बाहर निकल गए। बाहर जाकर कार में बैठे और रूही के घर के लिए निकल गए दोनों। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।